आ जाएं। आपके हुक्म के मुताबिक शेख, घर फरोख्त कर दिया गया। बहुत खूब। मैं इसे बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता था। हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी ज़रूरी होगा वो किया जाएगा इंशाअल्लाह। कोई भी हमारे भाई के साथ बुरा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हें सब के बारे में पहले से मालूम नहीं था? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि इस धोखे में कैसे फंस गए हम। लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे मेरे भाई। तुम नहीं होते तो इन मुसीबतों का मुकाबला कैसे करता मैं। बैठ जाओ ताहिर, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम शेख मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा भाई ताहिर और इसकी फैमिली बहुत बड़ी मुश्किल में है शेख मोहतरम। इनके हालात बहुत सख्त हैं, उसी के बारे में बात कर रहे थे हम। अल्लाह ने अगर आजमाइश में डाला है तो उस आजमाइश से निकालेगा भी वही। इंशाअल्लाह शेख साहब। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं वो इसी तरह से आजमाए जाते हैं। तुम अल्लाह के करीब हो ताहिर। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। जरूर इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, फिक्र मत करो। मुझे कोई शक नहीं है शेख साहब। इंशाअल्लाह मैं कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूंगा इसका। बस थोड़ी मालूमात चाहिए मुझे। बस ये जानना चाहता हूं कि वो आदमी कौन थे जिन्होंने ये सब किया। हसन मेरे भाई, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? बिल्कुल ताहिर, हम ज़रूर पता लगा लेंगे कि वो शख्स कौन है। तुम बस मुतमईन रहो। गामजे साहिबा, निवजात साहब आए हैं। ठीक है सीमा, उन्हें भेज दें। खुश आमदीद, बैठिए। आने के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? मैं जितना भी सोचूं मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत कोशिश की है इसे समझने की मैंने। चूंकि अब आप आ ही गए हैं तो मुझे इसकी वजाहत भी दे दीजिए। बताएं। क्या मैंने बताया नहीं था तुम्हें गामजे कि वो घर बिक जाएगा? बिक भी गया। बिल्कुल 1 घंटे के बाद जब आपने फोन किया था। थोड़ा अजीब नहीं लगता? मुझे जानना है कि घर किसने खरीदा। मेरे पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। अगर तुम जान सकती तो जान लो, और अगर होती भी तो मैं नहीं बताता। उन लोगों को आधी रात को घर से निकाल दिया गया, कोई तो इसकी वजह होगी। मैंने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए मुझे नेवसत साहब। क्या मैंने उन्हें घर से निकाला है जो मैं जवाब दूं? मुझसे पहले ही जो हो सकता था मैंने किया। ओह शुक्रिया आपका, 1 घंटा पहले बताने का। कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए थी? कम से कम 2 हफ्ते। तो आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आप यहाँ आकर किसी फजूल वजह से मेरे पास बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ किया क्यों नहीं? खामोश क्यों रहे आप? गामजे इस तरह बात मत करो मुझसे। इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था मुझे। सुनकर अफसोस हुआ। किससे सुनकर? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? होती कौन हो पूछने वाली? हद में रहकर बात करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम इस तरह से मुझसे बात करोगी। वो खानदान है मेरा। अगर जरूरत पड़ी तो आपको और आपके ऊपर वालों को भी जवाबदेह बनाऊंगी। जो भी सबका जिम्मेदार है उन सबको इस बात की वजाहत देनी होगी। मैं इस बैंक की मैनेजर हूँ, तो कैसे मजबूर किया जा सकता है मुझे? मैं इस बैंक का रीजनल मैनेजर हूँ, ये बात भी याद रहे तुम्हें। मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। 1 मिनट, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं इसकी तह तक जरूर जाऊंगी।
क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? ऐसा ही समझ लें आप। मैं आपको सिर्फ खबरदार कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 1 घंटा पहले किया। तुम ये सब नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए जब मैंने खतरा मोल लिया था, वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। तुम कुछ भी नहीं जानती और कुछ समझती भी नहीं हो। माफ कीजिएगा मुझे। खुद को संभालो गामजे, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, तुम्हारी रहने तबीयत दे। ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूँ मैं। माफ कर दे मुझे। ये लो टिश्यू। आपका कोट गंदा हो गया। कोई बात नहीं। माफ कर दे, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। हाँ जानता हूँ मैं। अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना तो चलो फार्मेसी चलते हैं, वहां से कोई दवाई ले लेंगे, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं नहीं, शुक्रिया आपका। क्या देख रही हो? ठीक है नेवजात साहब, आप जा सकते हैं। सीमा आपको बाहर छोड़ देगी। जैसा तुम चाहो। बहुत शुक्रिया आपका। निसाब होगा क्या आखिर, ये बताओ। बाबा और वो सब वहाँ पे हमेशा तो नहीं रह सकते ना? सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम, पैसों की बहुत कमी है, हम किराए पर नया घर नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से हमें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि हम और मज़ीद पैसे कमा सकें, ताकि तुम्हें अपना रेंट देने में आसानी हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें मिलके कोई आइडिया सोचना होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। ये पहली मुश्किल से चला रहे हैं, जानती तो हो। आजकल घरों के किराए आसमान को पहुंच गए हैं, पता नहीं क्या होगा। शुक्रान, ताहिर रात को तुम्हारे घर था ना? हाँ, मजबूरी के तहत। अच्छा ये बताओ, तुमने तलाक के बारे में क्या सोचा है? फैसला तो कर ही चुकी हूँ मैं। तलाक जरूर होगी, लेकिन पहले ताहिर को वकील मिल जाए। सही। और वकील मिलने के बाद हमें बैठकर सारी बातें डिस्कस करनी होंगी कि बच्चों की देखभाल कैसे होगी, उनके अखराजात की क्या रकम तय होगी, यही सब कुछ डिस्कस होगा। सुकून से बैठ के बात करेंगे, यकीनन कोई मसला नहीं होगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो बच्चों की कस्टडी तो नहीं लेने वाला ना? नहीं नूरान, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे ये तकलीफ कभी नहीं दे सकता। मैं ताहिर को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बात को लटकाएगा ताकि तलाक न देनी पड़े। जानती हूँ ना उससे। चाहे वो जितना भी तूल दे निसा, मुझे अपने बच्चों के अलावा किसी की भी परवाह नहीं है। मानती हूँ इन सारे मामलात से बच्चे परेशान हो गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि इस सब में उन्हीं का ही फायदा था। इंशाल्लाह। बच्चों की बात हुई तो मुझे याद आया, वो एदा नीलोफर से मिलने उसके घर गई थी। क्या? क्यों? वैसे देखा जाए तो वो दोनों बहनें हैं। मैं उन दोनों के मिलने पर एतराज तो बिल्कुल नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन उस औरत के घर पर जाने पर जरूर कर सकती हूँ। एदा मासूम है, उसे नहीं पता उस औरत के बारे में। और ये भी सच है कि नीलोफर का इसमें कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। मेरे अल्लाह, ये एदा को क्या हो गया? एदा तो हर बात का मुंह फाड़ कर जवाब देती हाँ। थी ना। वो उससे मिल तो रही है, लेकिन उम्मीद है कि सब अच्छा ही हो। हैरत है। मैं क्या करूँ, टोमेटो पेस्ट बना लूँ? बातों में लग गई और मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ, बना लो। चचा, क्या आप है बाहर?
आ गया हूँ नव्या। सब कुछ बताओ मुझे शुरुआत से। रिलैक्स हो जाओ प्लीज। अब सब कुछ ठीक है। पिक्चर्स पसंद आई था? अगर तुम घर से बाहर ना निकली और मेरे पास ना आई तो ये फोटोज तुम्हारे सारे घर वालों के पास जाएंगी। क्या किया? क्या किया ये? एदा, कैसी हो? कहाँ हो? नीलूफर। एदा, तुम ठीक तो हो ना? अमीनी और उमर भाई को कॉल की थी लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। क्या चल रहा है? ततीला के आदमी दरवाजे पर है नीलूफर, और वो दरवाजे पर मेरी तस्वीरें छोड़कर गए। ततीला कहता है कि अगर मैं बाहर ना आई तो वो ये तस्वीरें पूरे खानदान को भेज देगा। मैं क्या करूं नीलूफर? मैं बर्बाद हो गई। सब खत्म हो गया है। लेकिन उमर भाई क्या उनकी तरफ से कोई खबर नहीं है? वो आ रहे थे मेरे पास, इंतजार करने को कहा था, लेकिन मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती नीलूफर। अगर उन्होंने ये तस्वीरें देख ली तो नहीं नीलूफर, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं मरना चाहती हूँ। प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे घबराहट हो रही है। एदा मेरी बात सुनो, देखो उमर भाई ने कहा तो है कि वो सब संभाल लेंगे, तुम सब्र से काम लो खुदा के लिए। जिंदा रहना ही मेरी गलती है नीलूफर। इस सब के बाद मैं किसी का सामना नहीं कर सकती नीलूफर। बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर देना। और मेरी अम्मी से
तरफ से माफी मांगना। उन्हें कहना कि मैंने कीमत चुका दी है। एदा, एदा। नीलोफर, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अब तुम्हें क्या हुआ है? सत्य में क्यों आ गई हो? एदा से बात हो रही थी मेरी, उसकी हालत ठीक नहीं लगी मुझे। नीलोफर देखो, एदा के लिए तुम फिक्रमंद हो, मैं जानती हूँ, मैं भी फिक्रमंद हूँ, लेकिन हमसे जो हो सकता था वो हमने किया और हम आगे भी करते रहेंगे जितना हमसे हो सकेगा। चलो, मैं उमर से बात करके तुम्हें बता दूंगी। अब ठीक है, तो अब फिक्र मत करना, लेकिन मैं खबरदार कर रही हूँ कि एदा के घर जाने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? मुझे फिक्र रहती है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। तुम सुन रही हो नीलोफर? ठीक है, चलो अब मैं जा रही हूँ। बाबा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो बहुत शर्मिंदा होगी अगर उसे पता लगेगा कि आपको पता है। तुम्हें पता चलते ही मुझे बताना चाहिए था। इस घर में बड़ा कौन है, बताओ मुझे, आखिर मेरी क्या हैसियत है? बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर उसने मुझे मना किया था कि किसी को इस बारे में पता ना लगे। मेरी पोती की जिंदगी और उसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है और तुम्हें लगा कि मैं घर के बारे में सोचूंगा? बाबा, जो कुछ मुझे उसे कहना चाहिए था मैंने उसे कह दिया है। रुक जाए। हट जाओ, मैं जा रहा हूँ। बाबा, हो सकता है वो आदमी उसके घर के सामने हो, ऐसा ना हो कि आपको कुछ हो जाए। वो मेरे इलाके में मेरे बच्चों के घर के सामने आकर डराते हैं और मैं ऐसे ही बैठा रहूं? मैं खामोश नहीं बैठा। सादिक भाई, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक आदमी आया था और अजीब अंदाज से बात कर रहा था। अब क्या हो गया है? कौन थे, क्या कह रहे थे? उसने कहा उमर से कहना अतीला आया था मिलने के लिए। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? सादिक भाई, मैं आपको कॉल करता हूँ। ये किस मुसीबत में फंस गया? बताओ तो सही उमर, बात क्या है? उमर, क्यों मेरी परेशानी और बढ़ा रहे हो? उमर, यहाँ कुछ लोग आए हैं जो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। आरदा भी बहुत डरा हुआ है, बेहतर है कि तुम यहाँ आ जाओ। बता तो चले, बात क्या है? वो गैलरी भी पहुँच गए, मेरे बारे में पूछ रहे थे। बाबा, कुछ मुझे बताओ भी तो सही, हुआ क्या है? बाबा, आप एदा के पास जाएं, मैं गैलरी जा रहा हूँ, वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या चल रहा है। अच्छा रुको रुको, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या? आप एदा के पास जाएं, उसे अकेला मत छोड़िएगा, ठीक है? दिख नहीं रहा बच्चा तुम लोगों से कितना डर रहा है। मुझे कुछ खास बात करनी है उमर के साथ, जो मैं किसी और से नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, तुम्हारी जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली यहाँ, ठीक है? मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। हो कौन तुम, क्यों धमका रहे हो? तो तुम ठीक हो ना? आरदा बेटा। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान नहीं होना, ऐसे रो मत, चुप कराओ उसे। बस ऐसे नहीं जाओगे तुम लोग, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अब कर लो कॉल, यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ बेटा। एदा, 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 नीलोफर। एदा, एदा, तुमने इनमें से कुछ खाया तो नहीं ना? प्लीज बताओ मुझे, खुदा के लिए मुझे एक बार कह दो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। एदा,
नहीं कर सकी, मैं नहीं कर सकी नीलोफर, क्योंकि मैं बहुत बुज़दिल हूँ नीलोफर। मुझसे ये भी नहीं हो सका, मैं खुद को भी नहीं मार सकी नीलोफर। कोई बात नहीं मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। चलो, अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। ये लो पानी पियो, चलो। एदा, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम पर बहुत मुश्किल वक्त है। तुम्हें खुद पर कितना गुस्सा है मालूम है मुझे, तुम कितना शर्मिंदा हो ये भी जानती हूँ, लेकिन खुद को इस चीज की सजा देने से कुछ नहीं होगा। तो मैं किसको सजा दूं नीलोफर? ये सारी गलती मेरी ही तो है। यह अज़ाब मुझ पर से उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं इसकी कीमत ना अदा कर दूं। क्या खुद को नुकसान पहुंचाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? गलती सबसे होती है, यही जिंदगी है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम उस जगह से निकल चुकी हो, सही सलामत हमारे साथ हो। क्या मतलब कि बच निकले नीलोफर? अतीला के आदमी हमारे घर के दरवाजे पर खड़े हैं। इस डर के साथ मैं कैसे जी सकती हूँ नीलोफर? मैं किसी से नहीं बची। सुन लिया तुमने, मैं किसी से नहीं बची हूँ। सब्र से काम लेना होगा तुम्हें, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। वो ये सब कुछ करके आसानी से नहीं निकल सकते, पूरा यकीन है मुझे, लेकिन खुद को संभालो एदा। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। वो आ गए नीलोफर, वो आ गए हैं, वो मुझे ले जाएंगे नीलोफर, वो मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे नीलोफर, मुझे नहीं जाना। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नीलोफर रुको, नीलोफर प्लीज दरवाजा मत खोलो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वही लोग आए हैं। मैं बस जाके देख रही हूँ कि दरवाजे पर कौन है, तुम यहीं रुको, ठीक है? पुरसुकून रहो। कौन है? कौन है नीलोफर, बताओ मुझे। दादा हैं, हमारे दादा आए हैं। दादा हैं? दादा वो यहाँ पर क्यों आए हैं? एदा बेटा दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त घर पर ही हो बेटा, डरो मत। आओ दरवाजा खोलो, जल्दी करो बेटा। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादा मौजूद हैं यहाँ पर। परेशान मत हो मेरी बच्ची, दरवाजा खोलो। उसने बता दिया, दादा को बता दिया उसने। सब खत्म हो गया नीलोफर, सब खत्म हो गया। प्लीज नीलोफर दरवाजा मत खोलना, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। दादा, दादा आप चले जाएं, मैं आपका सामना नहीं करना चाहती दादा। एदा ऐसा मत करो, मत करो ऐसा मेरी प्यारी बच्ची। देखो बैठकर सुकून से बात करते हैं। मैं तुम्हें यहाँ डांटने नहीं आया बल्कि समझाने आया हूं मेरी बच्ची। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कसूरवार तो हम हैं। हम तुम्हारी सही देखभाल ना कर सके। आखिर यूं कब तक अपने आप को हमसे छुपाती रहोगी बेटा? घबराओ मत, दरवाजा खोलो, कुछ नहीं होगा। देखना तुम्हारा दादा तुम्हारे साथ है, बिल्कुल जरूरत नहीं तुम्हें किसी से भी डरने की। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आया हूं यहाँ। दरवाजा खोलो मेरी बच्ची। शाबाश बेटा।
उमर प्लीज इनसे मत झगड़ना। बैठ जाओ नीचे। इन लोगों को जाने दो, तुम्हारा मसला मेरे साथ है। ऐसा ही है, और वही मसला हल करने आए हम यहाँ। दोगो तुम इनको अपने साथ ले जाओ। बैठो आराम से। उमर कौन है ये लोग और तुम्हारा इन लोगों से क्या काम है? आवाज नहीं आनी चाहिए, आखिरी दफा समझा रहा हूं मैं तुम्हें, नहीं तो इस बच्चे को चुप करवा दूंगा मैं। छोड़ो, छोड़ दो इसे, नीचे हटो। छोड़ो। उमर अगली बार मैं आया तो गन सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, फायर करूंगा सीधा। सब ठीक है आर्धा, कई सब बार ठीक है। दूर रहो इससे, इसकी हालत ये तुम्हारी वजह से ही हो रही है। देख रहे हो, तुम कसूरवार हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। दो क्या क्या क्यों रोक रही हो मुझे? है क्या बहुत लिहाज कर लिया? आइंदा मुझे इन दोनों के करीब तुम नजर मत आना, समझ गए ना? माफ कर देना मुझे, मैं माफी मांगता हूं तुम लोगों से। ये क्या किया तुमने? हाँ क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा मसला क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसकी हालत देख नहीं रही हो? देखो इसे, देखो देखो हालत देखो इसकी। भाई है ये मेरा, गौर से देखो इसे। अगर उमर तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो याद रखना मेरी तुम्हारी दोस्ती उसी वक्त खत्म हो जाएगी। घर जाना है, घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर जाना है, मुझे घर जाना है, ठीक है, मुझे ठीक है, घर ठीक है, जाना, बस मुझे ठीक है, यहाँ बस नहीं ठीक है, रहना, मुझे घर ठीक है। जाना है, मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं हो घर सकता, जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना।